क्या ईरान पर आज सबसे बड़ा हमला होगा? क्या इजराइल ईरान की जंग में अमेरिका कूदेगा? क्या आज रात खामनेई पर ट्रंप का कहर बरपेगा? क्या आज ही अमेरिका खामनेई का खात्मा कर देगा? क्या अब मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलेगा? ये सवाल बेवजह नहीं है, ये सवाल बेबुनियाद भी नहीं है, बल्कि इन सवालों के पीछे है अमेरिका की जंगी तैयारी की ये तस्वीरें। इन सवालों के पीछे है अमेरिका के ये विनाशक फाइटर जेट्स जो ईरान के करीब पहुंच चुके हैं। अमेरिका के ये फाइटर जेट और बॉम्बर तब मिडिल ईस्ट पहुंचे जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को बिना शर्त सरेंडर करने का अल्टीमेटम दिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, अब ईरान के आसमान पर हमारा पूरा कंट्रोल है। हम अच्छे से जानते हैं कि सुप्रीम लीडर कहां छिपा है। उस तक पहुंचना बहुत आसान है, लेकिन अभी हम उसे मारेंगे नहीं। खामेनेई के लिए ट्रंप का यह सीधा संदेश था कि सरेंडर करो वरना सर्वनाश तय है। ईरान में महाविनाश तय है, ईरान का खात्मा तय है। लेकिन खामेनेई ने सरेंडर के बजाय सीधी जंग का ऐलान कर दिया। ईरान के सर्वोच्च लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने ट्रंप की चेतावनी के ठीक बाद सोशल मीडिया पर लिखा, हैदर के नाम पर युद्ध शुरू होता है। हम आतंकी इजराइल को कड़ा जवाब देंगे, उन पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। इस ऐलान के ठीक बाद ईरान ने इजराइल पर 25 मिसाइलें दाग दी। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने जंग में पहली बार फतेह मिसाइल का इस्तेमाल किया। ईरान ने दावा किया कि फतेह मिसाइलों ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद दिया है, इजराइल के सुरक्षित ठिकानों को निशाना बनाया है। यह हमला इजराइल और उसके सहयोगी देशों को ईरान की ताकत का सीधा संदेश था। यह हमला अमेरिका को उकसाने वाला था। इन हमलों से अमेरिका भड़क उठा। ट्रंप ने ईरान को तबाह करने का प्लान तैयार कर लिया। बताया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में इजराइल ईरान संघर्ष पर 1 घंटे 20 मिनट तक मीटिंग की। एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक मीटिंग में ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर सेंटर पर हमला करने की चर्चा हुई। अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक अमेरिका ईरान के इस न्यूक्लियर सेंटर पर बंकर बस्टर बमों से हमला कर सकता है। ट्रंप का मकसद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना है, लेकिन न्यूक्लियर मुद्दे पर ईरान पीछे हटने को राजी नहीं है। ईरान लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है, मिसाइल और घातक ड्रोन से अटैक कर रहा है। तो जवाब में इजराइल के फाइटर जेट्स ने ईरान के कई शहरों में तबाही मचा दी। इजरायली सेना ने कहा कि ईरान में रात भर चले एक बड़े ऑपरेशन में 50 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया। इस हमले में कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिनमें परमाणु हथियारों से जुड़ी एक फैक्ट्री और हथियार बनाने वाली कई जगहें शामिल थी। इजरायली सेना के मुताबिक जिन हथियार फैक्ट्रियों को निशाना बनाया गया, वहां मिसाइलों और विमानों को गिराने वाले सिस्टम बनाए जा रहे थे। इन जगहों पर कच्चे माल और जरूरी उपकरण तैयार किए जा रहे थे। इजराइल के इस हमले में ईरान को भारी नुकसान पहुंचा है। उसके सैन्य ठिकाने और हथियार डिपो बर्बाद हो गए, लेकिन इसके बावजूद ईरान घुटने नहीं टेक रहा, कदम पीछे नहीं हटा रहा, जंग की आग को और सुलगा रहा है। लेकिन सवाल है कि मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग का दुनिया पर क्या असर होगा? क्या यही जंग तीसरे विश्व युद्ध की वजह बनेगी? क्या अमेरिका के जंग में कूदने से ईरान पर न्यूक्लियर वार होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।